मसीह के पुरफजल जलाली पाक मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से सीखेंगे पैदाइश 18 बाब उसकी 20 आयत। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूँकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूँगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुँचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूँगा। सो वो मर्द वहाँ से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावंद के हुजूर खड़ा ही रहा। तब अब्राहम ने नज़दीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हों उस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे लबेद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाएं। ये तुझसे लबेद है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर इस मकाम को छोड़ दूँगा। तब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की है। अगरचे मेरा खाक और राख हों, शायद 50 रास्तबाजों में 5 कम हों, क्या इन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 45 मिले तो मैं उससे नेस्त नहीं करूँगा। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहाँ 40 मिले। तब उसने कहा कि मैं इन 40 की खातिर भी ये नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज़ ना हो तो मैं कुछ और अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 30 मिले। उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, शायद वहाँ 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूँगा। तब उसने कहा, खुदावंद नाराज़ ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूँगा। जब खुदावंद अब्राहम से बातें कर चुका तो चला गया और अब्राहम अपने मकान को लौटा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हम इस हवाले में देखते हैं कि सदोम और अमूरा के लोग बहुत ज़्यादा बदकार और गुनाहगार लोग थे। बेदीन, बुतप्रस्त, ज़नाकार, खुदावंद के नाफरमान, और उनका गुनाह इस कदर रूज पर पहुँच गया। हम यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, फिर खुदावंद ने फरमाया, चूँकि सदोम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया। हम देखते हैं कि उनकी बदी इस कदर बढ़ चुकी थी कि खुदावंद उनको सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहता था, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है क्योंकि खुदा पाक है और वो गुनाह को, बदी को देख नहीं सकता। हम देखते हैं कि खुदावंद अगर हम इस हवाले की 18 आयत में देखें, और खुदावंद ने कहा कि मैं जो कुछ करने को हूँ क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूँ। तो खुदावंद ने अब्राहम से ये बातचीत की। अब्राहम ने भी खुदावंद से कहा कि शायद वहाँ पर 50 लोग रास्तबाज हों। 50 से लेकर 10 तक आए, लेकिन वहाँ पर 10 भी लोग रास्तबाज नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात कि वहाँ पर 10 भी रास्तबाज ना थे, और खुदावंद उस शहर को नेस्त नबूद करना चाहता था, क्योंकि उनकी बदी, उनका गुनाह इस कदर बढ़ चुका था। हम देखते हैं पैदाइश 19 बाब उसकी 12 आयत को देखें। यहाँ पर लिखा है, तब उन मर्दों ने लूत से कहा, यहाँ तेरा और कोई है दामाद और अपने बेटों बेटियों जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि इनका शोर खुदावंद के हुजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद ने इसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी
बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दमादों की नज़र में मज़ाइका सा मालूम हुआ। तब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी करवाई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा। ऐसा न हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूँ हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना और ना कहीं मैदान में ठहरना। इसी पहाड़ को चला जाता ना हो कि तू हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा, है मेरे खुदावंद, ऐसा न कर, देख तूने अपने खादम पर करम की नज़र की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊँ। देख, ये शहर ऐसा नज़दीक है कि वहाँ भाग सकता हूँ और ये छोटा भी है। इजाज़त हो तो मैं वहाँ चला जाऊँ, वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा कि देख, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारत नहीं करूँगा। जल्दी कर और वहाँ चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहाँ पहुँच ना जाए। इसीलिए उस शहर का नाम रगर कहलाया। और ज़मीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत रगर में दाखिल हुआ। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदोम और अमोरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगा था गारत किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। हम देखते हैं कि जब तक लूत इस शहर में था तो खुदावंद ने कहा कि मैं उस वक्त तक इस शहर में कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू यहाँ से निकल ना जाए। जब लूत ने देर लगाई तो खुदावंद के फरिश्तों ने उसका हाथ पकड़ा और उसको जल्दी से बाहर निकाला और फिर उस शहर में आग और गंधक को नासिल किया। आज भी खुदावंद अपने लोगों पर फजल करता है, रहम करता है, उन्हें हर नागहा आफत मुसीबत से बचाता है, परेशानी से बचाता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चों पर कोई आँच ना आए, मेरे बच्चे जो हैं वो शादमान रहें, खुश रहें। लेकिन जो गुनाहगार हैं, बदकार खुदावंद की निगाह में हैं, खुदावंद उनको सफ़े हस्ती से मिटा देता है। जो खुदावंद की नाफरमानी करते हैं, जो खुदावंद के गुनाहगार होते हैं, वो शरीर के फर्जंद होते हैं, वो खुदा के फर्जंद नहीं होते, वो इब्लीस के फर्जंद होते हैं। तो खुदावंद जो है वो बदी को देख नहीं सकता, गुनाह को देख नहीं सकता। तो इसीलिए खुदावंद ने उस शहर को, उस सारी ज़मीन को जो नापाक हो चुकी थी उन लोगों की वजह से, उस सारे शहर पर आग और गंधक को नासिल किया और उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र।